मैं किसी जाति धर्म क्षेत्र को नहीं मानती, लेकिन आपको जानकारी के लिए हरियाणा स्टेट वैसे तो पूरा भारत ही विभिन्न धर्मों का देश है, वो उसकी क्षेत्र की एक अलग अलग पहचान है। लेकिन हरियाणा की भी मैं बात करूं, हर क्षेत्र की एक अलग पहचान है। तो मैं आपको बात बता देती हूं, मैं बताना चाहती हूं कि जो पंचग्रामी है मेरी, वो कुंडों के नाम से जानी जाती है और मैं उस पंचग्रामी की बेटी हूं। वहां की मैं परिस्थितियों में आपको लेके जाती हूं, क्योंकि जहां की मैं बात करना चाह रही हूं, जो मैं आपको जहां पर मैं लेके जाना चाह रही हूं, जो आपको मैं बताना चाह रही हूं, मेरा मकसद एक ही है उसके पीछे, कि आप भी वो यात्रा मेरे साथ करके आए और मेरी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को जाने कि कैसी मेरी परिस्थितियां रही हैं, क्या क्या मेरे सामने चुनौतियां रही हैं, क्या मेरे पास सुविधाएं थी, कैसा मेरे पास स्कूल था, उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, हालात क्या थी, क्या क्या मेरे पास संसाधन थे, और जिस क्षेत्र से मैं निकल के आई हूँ कितना एजुकेशन था वहां पर, कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने भोले भाले लोग हैं, क्या क्या परिस्थितियों से मैंने लड़ना पड़ा, वो इसलिए बताना चाहती हूँ कि इन जो चेहरे मैं देख रही हूँ, इन चेहरों में क्या पता किसके वो विचार दिमाग पे हिट कर जाएं, और वो बच्चा, अगर आप जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, अगर इनमें से 2 बच्चे भी मेरे विचारों से प्रभावित होकर के अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को सीरियस लेकर के आगे बढ़ गए, तो मेरा आना यहां पर सफल हो जाएगा। मेरा गांव फरीदपुर है, किसान परिवार की मैं बेटी हूं, सरकारी स्कूल से मेरी पढ़ाई रही है, मैं प्राउड फील करती हूं और हमेशा कहती हूं हर स्टेज से, कोई मायने नहीं रखता कि आप किन परिस्थितियों से आए, कैसी हालातों में जन्म लिया, किस घर में जन्म लिया, किस जाति में जन्म लिया, किस धर्म में आप जन्मे, मायने ये रखता है आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपने जाना कहां पे है। एक किसान परिवार में जन्म हुआ, बड़े भोले भाला सा परिवार, साधारण से किसान, लेकिन सौभाग्यशाली थी हूं कि मेरे पिता की जो सोच थी बहुत ही अच्छी सोच थी, जो बेटियों को लेकर के जो सोच एक इंसान की होनी चाहिए कि बेटियां भी कभी बेटों से कम नहीं होती। और मैं एक ही बात कहती हूं, कोई लड़का लड़की का भेदभाव नहीं है, हमेशा इंसान सबसे बड़ी चीज होती है। वो इंसानियत एक औरत में भी हो सकती है, वो इंसानियत एक पुरुष में भी हो सकती है। एक ऐसी महान शख्सियत की मैं बेटी हूं जिन्होंने मुझे एक अच्छे सपने के साथ मेरे जीवन की परवरिश की। सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर, स्वामी विवेकानंद जी, शायद आपने, तब 13 दिन मेरे पिता को इस दुनिया से गए हुए थे, तो 14 दिन में मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे घर में एक छोटी सी कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग, मेरे चाचे ताऊ, मेरे आस पास के समाज के लोग, रिश्तेदार वगैरह, उन्होंने एक ही बात रखी कि बड़ी बेटी है, 1 साल से मैं गेम कर रही थी, सेहत अच्छी थी, हाइट अच्छी थी, कि क्यों ना बड़ी बेटी है और हम इसकी शादी कर देते हैं, हमारे ऊपर से एक, सिर्फ के ऊपर से एक वजन कम हो जाएगा। ठीक है, गांव के लोग हैं, भोले भाले हैं, उनका भी कसूर नहीं है, उनके पास शब्द नहीं थे कहने के लिए, वो भी कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो उन्होंने ये नहीं पता था कि ये शब्द आज कहने चाहिए या ना कहने चाहिए, क्या परिस्थितियां हैं, बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी, उस टाइम हमारे को शब्दों की क्या जरूरत थी, किन चीजों की जरूरत थी, उस टाइम मुझे जरूरत थी कि नहीं बेटा, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो करना चाहेगी हम आपको वही रास्ता लेके चलेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आप बच्चों के साथ खड़े हैं। इन शब्दों की जरूरत थी, लेकिन हुआ क्या कि उसके सब विपरीत मुझे दिखाई दिया। मैं अपनी माँ की तरफ नजर दौड़ाती हूँ और अपनी माँ को एक ही बात कहती हूँ कि माँ, शब्दों से बात नहीं कर रही, नजरों से अपनी माँ से बात कर रही हूँ। मैं कह रही कि माँ, कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो मेरी माँ का एक ही इशारा आता है, आंख बिल्कुल आंसुओं से भरी है
और वो अपने पल्लू के साथ आंसू पोंछती है और एक ही इशारा करती है, और उन इशारे में क्या कहती है वो मैं सब समझती हूँ कि यदि लड़की बोलेगी तो समाज की हजारों आवाज उठेगी, और समाज क्या कहेगा, एक ही बात कहेगा कि ये ज्यादा बोल रही है, जरूर ये भागेगी। मैंने अपनी माँ के शब्दों को समझा, भावनाओं को समझा, लेकिन मैंने अपने पिता के जो विचार थे, जो मेरे साथ शारीरिक रूप से तो नहीं थे लेकिन मानसिक रूप से मेरे साथ खड़े थे, और एक ही बात कह रहे थे कि बेटा मैं इसीलिए आपको तैयार करके गया हूँ कि तेरे सामने ये बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को तो कैसे पार कर पाएगी। तब मैंने ये चीज तब सिखाई थी जब मैं खेत में आपको हल जोतना सिखा रहा था, मैं ट्रैक्टर को चलाना सिखा रहा था, मैं आपको हर जिम्मेवारी दे रहा था, तब यही चीज सिखा रहा था कि चुनौतियां आएंगी लेकिन कैसे फेस करना है। और यदि आज तू अच्छे से इनको नहीं समझा पाई एक सम्मान पूर्वक, तो जरूर तेरे सपने को लेकर के अंदर जरूर परेशानियां होगी। आज आपने अपने चाचे ताऊओं को उस बात को क्लियर करना होगा कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मैं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुई हूँ, मैं इस देश को बहुत कुछ देना चाहती हूँ, मैं इस देश के लिए कुछ करके जाना चाहती हूँ। जितने भी मेरे युवा भाई बैठे हैं, मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, मैं जितने भी मेरे भोले चाचे ताऊ बैठे हैं, मैं इनको जगाना चाहती हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी अपनी कुछ भावनाएं हैं, मेरे अपने समाज के प्रति मेरे विचार हैं, वो मैं देना चाहती हूँ। ये शब्द मेरे अंदर एक पानी की तरह उबल रहे थे।